हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, पिछले क्लास में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा स्टार्ट होगा उसका दूसरा जो है क्वेश्चन। थोड़ा सा उसके पहले हम जो है पिछले क्लास की बात कर लें तो पॉलिनोमियल में जो है फर्स्ट चैप्टर देखिए हमने पॉलिनोमियल से क्या क्या सीखा, पॉलिनोमियल चैप्टर से क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जाने। बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब कि पॉलिनोमियल क्या होता है, बाकी चीजों को भी हम लोग यहाँ पे समझे थे। ठीक, उसमें बात आई थी कि और क्या क्या पढ़ेंगे, तो क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें आपका जो मेन है इंट्रोडक्शन का बेसिक तो रहा है कि पॉलिनोमियल से रिलेट। अब क्या आएगा कि इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में किस किस बेसिस पे हमारा क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ग्राफ वाला। क्या पढ़े थे? तो ग्राफ वाला पढ़े थे, जो कि ग्राफ में क्या था कि जो है ग्राफ बना हुआ है, यदि एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ जो लाइन है वो जितनी बार कट कर रही है या फिर टच कर रही है, जितनी बार कट करते हुए जा रही है या फिर टच कर रही है, जितनी बार वो टच की या फिर कट की उतना ही उस जो है जो कोई वो क्या होगा कि जो हमारा पॉलिनोमियल होगा उसका जीरोस होगा। क्या होगा? तो जीरोस होगा। समझ में आई बात? जितनी बार वो टच करते हुए कट करते हुए जा रही है उतना ही वो जीरोस होगा। ये पढ़े, यानी कि वो क्या था, फर्स्ट वाला था, यानी कि फर्स्ट जो है टाइप था, कह सकते हैं कि टॉपिक था, जिसमें से हम एक्सरसाइज 2.1 क्लियर किए, जो कि उसी बेसिस पे था। एग्जाम्पल भी हम लोग किए और एक्सरसाइज भी थे। जो 2.1 में केवल एक ही क्वेश्चन था और ग्राफ बेस्ड था, तो ग्राफ वाला हमने वहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है कि 2.2 में क्या पढ़ना था। तो 2.2 में क्या था कि हमें यहाँ पे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या कि जो है पॉलिनोमियल का पहले तो जीरोस फाइंड करना, क्या करना कि जीरोस फाइंड करना। और यहाँ पे हम लोग किस टाइप के पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको बेसिक में इंट्रोडक्शन में ही बता दिए थे कि यदि आपको जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब बात आती है तो उसमें कितने रूट्स होते हैं, तो मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं। सबको पता है क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो डिग्री जिसकी 2 होती है, यानी कि मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वो 2 यदि होता है तो वो डिग्री होता है, और जो डिग्री होता है तो वही हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। तो कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आई बात? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोस फाइंड करते हैं या फिर उसको रूट्स भी कह सकते हो, आगे चल के हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाला है। ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा एक चैप्टर है आगे चल करके, शायद 4th चैप्टर जो है आप लोग का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको उसमें भी आपको जो है जीरोस फाइंड करनी, यानी कि रूट्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप बात कर रहे हो जीरोस की, तो वहां पे हम बात करेंगे रूट्स की। तो ये जो है क्या बोले हैं कि जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं। और इस चैप्टर में क्या था, यानी कि एक्सरसाइज जो 2.2 आने वाली है उसमें क्या दूसरा टॉपिक था, तो हमारा है जीरोस फाइंड करना। ठीक है, जीरोस फाइंड तो किए ही किए, प्लस क्या करना था, जीरोस एंड कोफिशिएंट उनके क्या है कि जीरोस उसके जो है क्या करना था, रिलेशनशिप निकालना, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी कि जो जो हमारा जीरोस आ रहा है, ठीक है, जो हमारा जीरोस फाइंड कर रहे हैं, मैक्सिमम 2 जीरोस आ रहे हैं ना, वो हमारा जीरोस और उस पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, उनके बीच में रिलेशन। और उनके बीच में रिलेशन के लिए 2 फॉर्मूला लिखवाए थे, एक तो हमारा है सम ऑफ जीरोस और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, यहाँ तक हमने क्लियर किया। अब बात आगे अगर आए तो उसके बेस पे एग्जाम्पल भी हुआ था। ठीक, और क्या था, एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन था इसी ही बेस पे था कि फाइंड करिए, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन, वेरीफाई करिए कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि 2.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब जो दूसरा होगा उसके बेस पे एग्जांपल भी हो चुका है। ठीक है, पिछले क्लास में एग्जांपल में आ गया था 2 वाला एक्स जो क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं उसका एग्जांपल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि वो भी हम लोग कर लिए हैं। बस हमारा यहाँ पे क्या एक्सरसाइज के रूप में प्रैक्टिस है, समझ लीजिए एक तरह से। ठीक, तो देखिए दूसरा क्या है कि यहाँ पे अब क्या करना है कि अभी तक क्या था कि हमें जो है जीरोस और सॉरी पॉलिनोमियल का 2 जीरोस फाइंड कर रहे थे, और उन 2 जीरो से क्या कर रहे थे कि
जो पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट से हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल रहे थे, बट अब इस क्वेश्चन में हमें सब माल पका पकाया दे रहा है, यानी कि हम वहां पे पॉलिनोमियल से जीरोस और उनके बीच रिलेशन निकालते थे, बट यहाँ पे क्या है कि आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा और उनको मिला करके हमें एक पॉलिनोमियल बतानी है, ठीक है। और हम आपको इंट्रोडक्शन वाले ही क्लास में एक फॉर्मूला लिखवाए थे जाते जाते लास्ट में, ठीक है, जाते जाते लास्ट में एक फॉर्मूला लिखवाए थे कि जीरो से पॉलिनोमियल बनाना, ऐसा कुछ पॉइंट लिखवाए थे। और वहां पे क्या बताए थे कि एक फॉर्मूला बताए थे कि जब इस तरीके से यानी कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया हो तो एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस सिंपल इक्वल टू जीरो होता है। बस सिंपल से इसी पे जो इसी फॉर्मूले पे आपको जो है रख देना है, बाकी कुछ नहीं करना। अगर हम और भी लेंदी बनाए तो लेंदी में जाएगा, पर हमारा उसमें मतलब नहीं है। हम जान रहे हैं कि फॉर्मूला ये होता है, बट पुट कर दो और हमारा एक पॉलिनोमियल का जो है फाइंड हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं बिना देर किए हुए आपके एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो पहला तो 2 वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए बोर्ड पे हम लोग क्या लिख दिए हैं कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमें क्या फाइंड करनी है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। कुछ नंबर गिवन में है, क्या है कि जैसा कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि ध्यान दो, तो यानी कि क्या है, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया है, तो पहला हमारा सम है, दूसरा प्रोडक्ट है। तो पहला क्या है, तो 1/4 है, यानी कि सम ऑफ जीरोस है। एंड दूसरा क्या होता है, तो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया है, तो माइनस में 1 दिया है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला नोट करेंगे, तो फॉर्मूला हम क्या लिखवाए थे, ये इसको याद रखिएगा आप लोग, बार बार हम कह चुके हैं कि याद कर लेना। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है। अब इसी पे पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस भी माइनस ही रहेगा। अब ध्यान दो, इक्वल टू इसके जीरो होता है ना, इसके इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ जीरोस यानी कि कितना दे दिया है, तो 1/4 दिया, वो भी प्लस में है तो ऐसे ही रहेगा। इनटू में एक्स है, प्लस में ये है, और अल्फा इंटू बीटा माइनस में है, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, यानी कि 1 इक्वल टू में 0, ठीक है। और ध्यान दीजिए, अब इस 4 को हम यहाँ से गायब करेंगे, और गायब करने के लिए लेंगे इसमें एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इनको 1 को भी 4 बनाएंगे। तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे। अब वो क्या हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे 4, ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। क्यों होगा, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि 4 को डिवाइड करेंगे 1 से, और 1 डिवाइड करेगा 4 को 4 टाइम्स, और उस 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कर देंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ पे भी वही काम कि 4 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 1 टाइम, और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1x से, यानी कि x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। और प्लस माइनस यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस में 4 होगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होता है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि 4 जो है इनटू हो जाएगा राइट में जा करके, तो 0 से जब होगा तो ये हो जाएगा उसकी वैल्यू 0, यानी कि क्या मिलेगा, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हम इक्वल टू 0 हटाएंगे क्योंकि हमें जीरो फाइंड नहीं करनी है। तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस में 4, ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आई बात। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक।
क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1, दूसरे का 1 है। इसी तरह से आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करनी है, दूसरी में 6 क्वेश्चन सॉल्व करनी है। तो हम अब करेंगे दूसरा वाला, क्या करेंगे कि दूसरा वाला करेंगे। सेम ऐसे ही आपका जाएगा, सेम ऐसे ही जाएगा। तो हम कुछ कुछ चीज़ों को इरेज करेंगे, आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग फिर से लिखिएगा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, कुछ कुछ चीज़ें को बस, बाकी सब वही रहेगा, बस वैल्यू अलग अलग है तो वैल्यू अलग रखेंगे। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे। हाँ, तो दूसरा है √2, क्या है तो रूट में 2, 1/3, यानी कि क्या है तो सम ऑफ जीरोस जो है वो रूट में 2 है, क्या है तो रूट में 2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 है। फॉर्मूला आपका है ही यहाँ पे, तो पुट करोगे x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा जो है वो रूट में 2 है इंटू x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। बटे में यानी कि अपॉन में है तो उसको हमें हटा देना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, x² प्लस बी, ए भी तो वह बात तो ये, तो इसको हटा करके बस हमें एक नॉर्मल मिला देना। तो क्या करेंगे, 3 एलसीएम लेंगे तो 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1 इक्वल टू में 0। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, तो पॉलिनोमियल हमारा हो जाएगा, क्या होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1, हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये बताओ बच्चा लोग, आप लोग को समझ में आ रहा है ना ये क्लास। ठीक है, हमें पता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, क्योंकि जो है बार बार वो चीज़ें को रिपीट किया जा रहा है, बार बार उस चीज़ को रिपीट किया जा रहा है। तो फाइनली जो है हम यही कहेंगे कि समझ में आप लोग को आ ही रहा होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, ये तो हमारा क्या था, ये दूसरा वाला था, अब हम तीसरा वाला करेंगे। हम पूरा इरेज नहीं करेंगे, आप फिर से लिखोगे, सब में इतना ही लिखना है, सब में क्या करना है, इतना ही लिखना है, बस आप लोग इसको ऐसे इरेज कर करके मत लिखते जाइएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग को क्वेश्चन नंबर डालना है और पूरा का पूरा लिखना है। ठीक, तो देखिए तीसरा क्या है हमारा, इस क्वेश्चन का तीसरा क्या है, तो तीसरा है जो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम जो है 0 है और प्रोडक्ट में रूट में 5 है, तो रख दीजिए, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे रूट में 5 है। अब हम पुट करेंगे उन दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा x² माइनस में सम ऑफ जीरो 0 इंटू में x आ जा रहा है और प्लस रूट में 5 है इक्वल टू 0 है। अब ये बताओ, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 से होता है तो आंसर में क्या आता है, तो 0 ही आता है, यानी कि x² प्लस रूट में 5 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, तो पॉलिनोमियल होगा x² प्लस में रूट में 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था तीसरा क्वेश्चन, क्या था, तीसरा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट चौथा, बिना देरी किए झटपट हम लोग पढ़ लेंगे 2.2, यानी कि आज जो है हमारा क्लास 2.2 यानी कि 2 चैप्टर इंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, और हम बहुत ही आसान तरीके से जो है इस क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं, धीरे धीरे से चल रहा है। और एक चीज बात ध्यान सुन लो बच्चों, आप लोग को जरूरी था बताना ये कि जो हमारा ये सुनीता मैथ्स जो चैनल है, ठीक है, जो क्लासेस चल रही हैं, आपका क्लास 10th का जो है प्लेलिस्ट आप ओपन करोगे तो आपका जो है क्लास 10th का 2 क्लासेस चल रही हैं। आपको सबको पता है कि 2 क्लासेस चल रही हैं। तो जो पहला क्लास है, एक तो हमारा एनसीईआरटी है, ये तो हमारा जो क्लास अभी जो चल रहा है ये क्या है, तो केवल एनसीईआरटी, ओनली जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। तो एनसीईआरटी में क्या क्या आपको दिया जा रहा है, तो बेसिक, इंट्रोडक्शन चैप्टर का और एग्जाम्पल्स, उसके साथ साथ जो है एक्सरसाइजेस, ये मिल रहे हैं आपको। ठीक, अब ये तो हमारा हो गया एनसीईआरटी की बात। तो दूसरा जो क्लास चल रहा है वो क्या चल रहा है, तो 0 to हीरो, यानी कि लेवल
जो है लो लेवल से हाई लेवल तक। जैसे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे हम टाइप वाइज़ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो एक्सरसाइज़ सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे टाइप वाइज़ क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल है, वहाँ पे जो है आपको 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा चैप्टर चल रहा है। आप लोग देखोगे तो आपको तो पता चल जाएगा कि क्लास जो है चल रहा है। अब देखिए, जो चौथा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। अब क्या है कि उसमें कैसा कैसे चल रहा है, तो मान लो कि आपका चैप्टर है, ठीक है, कोई भी चैप्टर मान लो पॉलिनोमियल ही ले लिए, तो पॉलिनोमियल का सबसे पहले तो आपको बेसिक नॉलेज दे दिया गया। अब जो है क्या है कि जैसे अब जो है हम ये क्या कहते हैं कि क्वेश्चन मान लीजिए टॉपिक हम दे दिए रिलेशन वाला, ये जो भी चल रहा है जीरोस फाइंड करना, ये हम दे दिए, तो जीरोस वाले से किस किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है, किस किस तरफ से हो सकता है, उस क्वेश्चंस को कवर करवाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट टाइप जो हमारा आएगा, जैसे मान लो एक तो हमारा जीरोस फाइंड करना, तो हम आपको 2-4 जो है जीरोस फाइंड करना सिखा दिए। दूसरी बात उनके बीच रिलेशन, तो उनके बीच रिलेशन के लिए जो हमारा बहुत ईजी तरीके से आपको समझाया गया है, ठीक। तो वो हो गया 2 चीजें। तो इस तरीके से आपको टाइप में करके आपको क्लासेस मिल रहे हैं उस चैनल पे, ठीक। तो अब बात आती है कि क्लास 10 की 2 क्लासेस हैं। अब क्लास चलेगी कैसे, तो ये क्लास अल्टरनेट चलेगा। क्लास जो है, क्लास का जो वीडियो आपको जो पढ़ रहा है चैनल पे, इस चैनल पे, वो आपको अल्टरनेट पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि आज जो है हमारा एनसीईआरटी चल रहा है, क्या चल रहा है, तो आज जो है हमारा एनसीईआरटी चल रहा है, तो जो आपके कल की क्लास में होगी वो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा जो हमारा दूसरी क्लास चल रही है इस चैनल पे, यानी कि लेवल हाई लो लेवल से हाई लेवल वाली, यानी कि बेसिक टू हाई चल रहा है जो क्लासेस, वो यानी कि जो कॉन्सेप्ट वाला जो क्लासेस चल रहा है, ठीक है, वो आपको कल मिलेगा, यानी कि कल मिलेगा। फिर उसके कल क्या होगा, तो आपको एनसीईआरटी मिलेगा, फिर उसके कल आपको वो वाली मिलेगा, यानी कि जो क्लास 10 की क्लासेस वो आपको पर डे अल्टरनेट मिलेगा। हाँ, अभी के लिए स्टार्टिंग में आपको अल्टरनेट मिलेगा, बट आगे जा करके जिस तरीके से देखा जाएगा, ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो आप लोग को पर डे जो है, आप जैसे बताओगे कि जो है कैसे आखिर जो है क्लास 10th है, तो हमें जल्द ही जल्द क्लास जो सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है, कंप्लीट तो करना ही जल्दी है, क्योंकि उसके बाद हमें आपको पीवाईक्यू भी करवाने हैं और रिवाइज भी करवाने हैं, तो उसके लिए जल्द ही कंप्लीट करना होगा। बट बच्चों, आप लोग का अगर यदि सपोर्ट रहा तो पर डे जो है आपको दोनों क्लासेस मिलेंगे, और अभी आपको रिकॉर्डेड मिल रहे हैं। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो ये क्लास एक दिन हम लोग लाइव लेंगे। क्या होगा कि हम लोग का जो क्लासेस होगा वो लाइव चलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए जो है आपका क्लासेस जो होगा वो अल्टरनेट होगा, ठीक है। और इसी चैनल पे क्लास 9th की, यानी कि जो ये चैनल है बेसिकली या जो है आप लोग क्लास 9th और क्लास 10th के लिए बनाया गया है, तो क्लास 9th का भी स्टार्ट हो चुका है, क्लास 10th का चल ही रहा है, ठीक है। तो आप लोग बच्चों प्लीज सपोर्ट कीजिए और आगे आप मन से पढ़िए, ध्यान मन से आप जो है क्लास को कीजिए, ताकि इस क्लास 10th यानी कि बोर्ड एग्जाम में आपका जो मार्क्स हो 90+5, ठीक है, 95 प्लस हो, समझ में आई बात। आप जो मार्क्स स्कोर करो वो 95+ हो, ठीक है। ये हमारा जो है चैलेंज है, यानी कि हम आपको यही कहेंगे कि आपको एक जो है प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो है आपको ये क्लास जो मिल रहा है वो इस तरीके से मिल रहा है कि यदि आप लोग इस क्लास को अच्छे से कर लिए, ठीक है, एक तरह से हम एक कॉन्फिडेंसली बात कर रहे हैं, इस तरीके से जो आपको ये क्लास मिल रहा है, हम इतना कहेंगे अगर आप अच्छे से ये क्लास कर लिए बच्चों, तो आपको 95+ स्कोर लाने से कोई बिल्कुल नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को बढ़ाते हुए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा तीसरा वाला। अब हम करेंगे इसका चौथा। कौन सा करेंगे, तो इसका चौथा वाला करेंगे, ठीक। तो चौथा वाला क्या है, हम वही बोल रहे हैं कि बार बार पूरा हम इरेज नहीं करेंगे, आप लोग फिर से लिखते रहिएगा, क्योंकि 2-3 चीज़ें कॉमन है, बार बार उसी को लिखना पड़ेगा, और हम देर नहीं करना चाह रहे हैं ताकि आप लोग का जो है क्लास अच्छे से हो, कम समय में अच्छी चीज़ें मिले, ठीक है, कम समय में अच्छी चीज़ें दें, ताकि आप लोग देखिए एक सब्जेक्ट तो है नहीं, आपको पर डे जो है 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, 5-6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। आप अच्छे से पढ़ो, मन से पढ़ो, मेहनत लगा कर, मतलब जो आराम से पढ़ो। हाँ, कोई प्रेशराइज नहीं,
आराम से पढ़ो आप लोग, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम के लिए जो आपका प्रिपरेशन है वो आपको बहुत ही आराम, बहुत ही कम समय में कह सकते हैं, मतलब अभी आपका जो है एग्ज़ाम जनवरी फरवरी से होगा, तो इस हिसाब से आपका जो है सिलेबस बहुत ही आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई प्रेशर नहीं, आराम से पढ़िए आप लोग, मन से पढ़िए बस। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा 1 1 क्या है, तो यानी कि 1 1 सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 1 दिया हुआ है, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो अब क्या करेंगे, पुट कर दीजिए, तो और इजी है, 1x और +1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x स्क्वायर माइनस एक्स और +1 इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, तो पॉलिनोमियल हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। ठीक है, खत्म, चौथा वाला भी एकदम खत्म। अब देखिए चौथे के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, कौन सा है, तो 5वां है। देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, तो माइनस में 1/4 और प्लस में 1/4, यानी कि सम ऑफ जीरोस माइनस में है और प्रोडक्ट में जो है वो प्लस है, यानी कि माइनस में 1/4 और प्लस में 1/4। पुट कर देंगे वैल्यू को, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, जो सम ऑफ जीरोस है वो माइनस में है और फॉर्मूले में भी माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा एक्स और प्लस में 1/4 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, तो 4 को है ऊपर लाने के लिए क्या लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, तो एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में x, यहाँ पे जाएगा प्लस में 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये 4 जब 0 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि वो हो जाएगा 0, तो मिलेगा आप लोग को 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा, तो पॉलिनोमियल होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा ये 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा इस चैप्टर और इस एक्सरसाइज यानी कि इस क्वेश्चन का भी एंड है, यानी कि अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग का जो क्लासेस है ना, लगभग इसी समय पे पर डे आपका क्लासेस पढ़ जाता है। ठीक है, इसी समय पे। हाँ, यदि कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लो जो है क्या कहते हैं, ये टेक्निकल इशू कुछ होती है, ठीक है, अगर इस तरीके से कुछ होती है, जैसे होता ना कि नहीं जाना, तो ऐसे जब कुछ दिक्कत होती है तो आपकी कंटिन्यू नहीं पहुंच पाती है, मान लो एक दिन ब्रेक हो जाती है कभी कभी, बट पर डे आपको मिलेगा। हम कोशिश जल्द ही यही कर रहे हैं कि आप क्लास पर डे मिल जाए, पर ये मत सोचिएगा कि क्लास जो है रुक गई है, नहीं, आपकी क्लासेस पर डे चल रही है तो पर डे ही चलेगी। अल्टरनेट चल रहा है, ये बता दिए ना, तो अल्टरनेट ही चलेगी अब। ठीक है, बस यही हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी क्लास समय समय पे पर डे पहुंच जाए, और टाइमिंग यही होगा आपका, शाम का टाइम में क्लास पर डे जाएगा। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 में क्या है, 4 और 1 है, क्या है, 4 है और 1 है, 4 है और 1 है। पुट करते हैं, यानी कि सम ऑफ जीरोज 4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 है। पुट कर दीजिए और दीजिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, तो पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। खत्म, ये सॉरी यहाँ पे 0 हटा देंगे ना, क्योंकि पॉलिनोमियल है। समझ में आई बात। ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2 का जो है, यानी कि चैप्टर 2 आज हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब हम कल स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस क्लास में क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग पढ़ के भी आइएगा, थोड़ा सा बता भी दे रहे हैं
इसमें हमारा 2 वेरिएबल आएगा x और y और 2 स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इसका, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0 होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। और पेयर है तो 2 इक्वेशन होंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक होगा और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यानी कि 2 इक्वेशन का पेयर होगा और उन दोनों पेयर को सॉल्व करके हमें x और y 2 वेरिएबल है उनकी वैल्यू निकालनी है। और इसको जैसे यहाँ पे आप लोग सॉल्व किए हैं उस तरीके से उस वाले चैप्टर में क्या होगा कि आपको अलग अलग मेथड होंगे सॉल्व करने के, एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स होंगे, ठीक है। तो हम बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे से आप जो है आपका आगे का जो क्लास चैप्टर आने वाला है यानी कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, बहुत ही आराम से इजी तरीके से आपको कल यानी कि कल से स्टार्ट होगा, बहुत आराम से हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों।